मैं मूरख कहन ना जाई, मैं मूरख की केतक बात है। कोठारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर घर बास ना परिया रे। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सत्कारयोग, परम सन्मानयोग, चवर छतर तख्त दे मालिक, वालिए कुल आलम, मुजस्मे आबे हयात, बाणी दे बोहित शब्दा अवतार, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगत जी, बहुत वधिया उपराला कीता है गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी और इत्थों दीयां संगतां ने। महाराज आने वाले समय दे विच होर भी बख्शिश करनगे, क्योंकि जदों असी गुरु वल एक कदम चलते हैं ना, तो गुरु अगों कई कदम चल के तुहाडे वल आउंदा, साडे वल आउंदा। महाराज एक बचन है भाई गुरदास जी का, चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, एक कदम तैनू चलना पैना। सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है, वो फिर करोड़ा कदम तेरे वाल नूं अगे आप चलदा कि मेरा सिख आ रहा मेरे वाल नूं, ते मैं इनू अगों जाके रिसीव करा, इहदा अगों जाके मैं सन्मान करा। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। कल तक दी जो आपां विचार कीती सी, वो विचार ये सीगी, इत्थे आपां संपूर्णता कीती सीगी पिछले दीवाना दी, क्योंकि वो लड़ी नूं आपां छड्डना नहीं हैगा। वो लड़ी दे आले दुआले ही सारा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने। वो विचार सीगी एक ओंकार, सतनाम। एक ओंकार आपां देखिया सीगा महाराज गुरु नानक देव जी ने किहड़े तरीके दे नाल एक ओंकार दी रचना कीती है। फिर महाराज कहते जेड़ा एक ओंकार है वो सतनाम है, वो सदीवी रहन वाला है। फिर महाराज कहते सीगे अगे जाके करता पुरख, फिर निरभव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैपम। हुण विचार आई भी ये जेड़ा एक ओंकार है इहदी प्राप्ति किद्दां होवे। देखो साडे सामने कोई चीज़ पई है, सानू किसी ने लिया के कोई साडे सामने चीज़ रख दी, तो असी उन्होंने पुछांगे भी भाई साहब ये दस भी मैं जे ये चीज़ प्राप्त करनी होवे तो मैनू किद्दां मिल सकती है। इस तरह
सिद्धा ने सिखा ने गुरु नानक देव जी महाराज को सवाल किया कि गुरु नानक देव जी महाराज, दीन दुनिया के मालिक, तुसी जिस एक ओंकार की गल करते हो उहदे तक जे पहुँचना होवे ते किद्दां पहुँच सकते हैं। उत्थे फिर महाराज फरमाउंदे हन गुर प्रसाद, गुरु की बख्शिश नाल। वैरी गुड, बहुत वधिया, गुरु की बख्शिश नाल। हुण आपां गुरु की है ते गुरु की बख्शिश की है, ये आपां अज दो विचारां करनियां। गुरु की लोड़ क्यों पई इस धरती ते? गुरु कौन है? महाराज फरमाउंदे हन, पहली गल भाई गुरदास जी का आपां ओट आसरा लवांगे। भाई गुरदास जी फरमाउंदे है, बाबा देखे ध्यान धर। गुरु नानक देव जी ने अपना ध्यान परमात्मा दे नाल लाया, ठीक है जी। बाबा देखे ध्यान धर। हुण गुरु नानक देव जी ने की देखिया? जलती सब पृथ्वी दिस आई, सारी सृष्टि ते अग लगी हुई है, उन्हां दे अंदर सड़े हुए है, किसी दे अंदर भी ठंड नहीं हैगी, सारे अंदरों दुखी है, कलपदे पे है। जिन्हों गुरु नानक देव जी ही अपने बचनां दे विच फरमाउंदे हन, जियो तपत है बारो बार। जियो जियो मैंने आज जिंद जिहड़ी मेरी है, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। क्यों तपदी पई है? जै तन बाणी विसर जाई, ज्यों पक्का रोगी बिल लाई। जिस तरह एक पक्का कोड़ी, उहदे रोग का कोई इलाज नहीं है, वो दुख दे नाल तकलीफ दे नाल जिहड़ा बिल ला रहा है, चीका मार रहा है, दुहाई दे रहा है। महाराज कहते ये देखा महाराज ने, भाई गुरदास जी फरमाउंदे, बाबा देखे ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजों गुरु गुबार है। गुरु तो बगैर गुबार हनेरा, बाजों गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। हाय हाय कर रही है, बुरी हालत हुई है। फिर की किया गुरु नानक देव जी ने? बाबे भेख बनाया, उदासी दी रीत चलाई। चल पे फिर गुरु नानक देव जी अपने बच्चों को छड्ड के, अपनी घरवाली को छड्ड के, अपने माँ बाप को छड्ड के, सारियां नूं छड्ड के गुरु नानक देव जी चले गए फिर उदासियों के उपर। बाबे भेख बनाया, उदासी दी रीत चलाई, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। जिहड़े धरत दे लोग सीगे उन्होंने सोधन वास्ते, उन्होंने गुरु का उपदेश देन वास्ते, परमात्मा का उपदेश देन वास्ते गुरु नानक देव जी चले। गुरु ग्रंथ साहब के बचन है, गुरु की लोड़ क्यों है? गुरबिन घोर अंधार, गुरु तो बगैर हनेरा है। गुरबिन समझ न आवी, गुरु तो बगैर नहीं पता सानू लगता। गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवी। महाराज फरमाउंदे है, कहते गुरु करदा की है? फिर गुरु की करदा है? आसा की वार दे मैं तुहाडे सामने 3 बचन लवांगा। पहले 3 बचन महाराज फरमाउंदे, जे 100 चंदा उग वह, 100 चंद्रमा भी चढ़ जान। हुण उन्हां दी रोशनी है ना, उन्हां दी चंद्रमा की रोशनी है। जे 100 चंदा उगवै, सूरज चढ़े 1000, हज़ारां सूरज भी कहते चढ़ जान। जे 100 चंदा उगवै, सूरज चढ़े 1000, इते चानन होंदियां, इन्ना चानन कहते, पर फिर भी की है? गुरबिन घोर अंधार। गुरबिन घोर, गुरु तो बगैर फिर हनेरा। महाराज कहते, महाराज फरमाते, जे 100 चंदा उगवै, सूरज चढ़े 1000, इते चानन होंदियां, गुरबिन घोर अंधार, गुरु तो बगैर हनेरा। फिर महाराज कहते, बलिहारी गुर अपने, पहला श्लोक आसा की वार दा, बलिहारी गुर अपने, मैं उस गुरु तो कहते कुर्बान जाना। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी, दिहाड़ी मैंने एक दिन, दिहाड़ी जिन्हों आप कहने हैं 7 वार, 7 का आखिरी अर्थ है 100 वार। एक मैं गुरु तो एक दिन में 100 वार कहते कुर्बान जाना।
बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते कीए करत ना लागी वार। उन्हों एक सकेंट भी, एक निमक जितना समा भी नहीं लगा जेड़ा उन्हें मनुखा तो देवते बना दिते। ये गुरु की बख्शिश है जी। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते कीए करत ना लागी वार। गुरु शब्द दो शब्दों के मेल तो बनया जी। एक शब्द है गू, पहला शब्द, ते दूसरा है रू। गू का आखिरी अर्थ की है? गू का आखिरी अर्थ है साध संगत जी हनेरा। संस्कृत भाषा का शब्द है गुरु। गू का आखिरी अर्थ है हनेरा ते रू का आखिरी अर्थ है प्रकाश। वो हस्ती, वो मूरत, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो परमात्मा दे वल्लों थापिया होया पंज तत्तां दा शरीर, जिहड़ा साडी हनेरी वाली जिंदगी दे विच रोशनी कर देवे, उन्नू गुरु कहा जाता है। आपां पहला पढ़िया सी ना, गुरबिन घोर अंधार। जिहड़ा साडी हनेरी जिंदगी दे विच रोशनी कर देवे, उन्नू गुरु कहा जाता। गुरु शब्द आम तौर पर असीं देखते हैं स्कूल विच मास्टरां वास्ते भी वरतते हैं, लेकिन नहीं, वो गुरु नहीं है। वो गुरु चलो मान लो वो दूसरा होएगा, लेकिन ये गुरु ऐसा गुरु है जिहड़ा साडी बांह परमात्मा दे हत्थ विच फड़ा दिंदा है। ये अध्यात्मक गुरु है। ये सानू जिंदगी नू जीउण दा जिहड़ा रस्ता है वो सानू सिखाउंदा है। महाराज फरमांदे बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते कीए करत ना लागी वार। गुरु शब्द दो शब्दां दे मेल तो बनया गू ते रू। गू दा आखिरी अर्थ है हनेरा ते रू दा आखिरी अर्थ है रोशनी। ओ हस्ती, ओ मूरत, ओ परमात्मा दे वल्लों थापी हुई रूह जिहड़ी साडी हनेरे भरी जिंदगी दे विच रोशनी कर देवे। साध संगत जी, उन्नू असीं गुरु कहने। अगे चलीए आपां। परमात्मा दी दरगाह दे विच ना दो मनुख गए जी, ते एक मनुख सीगा बाणी पढ़न वाला, ते एक ने कदी बाणी नहीं पढ़ी। बाणी पढ़न वाले नूं गुरु ग्रंथ साहब दे विच नाम दिता गया खरे, ते जिन्हें बाणी नहीं पढ़ी उन्होंने कहा गया खोटा। दो ही सिक्के होंदे ना अपने कोल, एक पैसा हुंदा खरा ते एक हुंदा हैगा खोटा। हुण तुसीं जेकर खोटा रुपया लैके जाओ दुकान ते जां सिक्का लैके जाओ तो दुकानदार भी चक के मार दिंदा, कहता लै जा भरा ये नहीं तेरा चलना। वो दोनों चले गए जी परमात्मा दर। और इस सारी गल गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। महाराज उत्थे फिर रब ने कहा, दोवां दी वारी आई, आवाज मारी, ते जिहड़ा खरे सीगे उन्होंने महाराज ने एक पासे करता। जिहड़ा खोटा सी जो लेखा देखिया, जिहड़ा खोटा सी उन्होंने महाराज ने एक पासे करता रब ने, ते उन्होंने खोटे नूं वो रब ने की कीता, अपनी दरगाह दे विचों उन्होंने धक्के मार के बाहर कढ़ता। खोटे नूं परमात्मा ने दरगाह दे विचों चक के बाहर सुट दिता। उत्थे फिर महाराज फरमाउंदे, एक खरे एक खोटे आपे परखनहार। ठीक है जी। अगे की होया, खरे खजाने पाईए, खोटे सटिए बाहर वार। खरिया नूं रब ने अपने खजाने च पा लिया। जिस तरह दुकान ते जाने आ, जिहड़ा नोट चलदा हुंदा उहनूं दुकानदार चक के अपने गले विच पा लैंदा, फिर तुहानूं समान दिंदा। जिहड़ा खोटा हुंदा कहंदा भरावा लै जा, इहदा नहीं कोई काम मेरे को हैगा, जिथों लैके नूं उत्थे दे दे। एक खोटे एक खरे आपे परखनहार, खरे खजाने पाईए, खोटे सटिए बाहर वार। खोटे सच्ची दरगाह सुटिए, किस आगे करे पुकार। फिर खोटे ने कहा, कहंदा मैनू दस तां दे, मैं किहदे अगे पुकार करा।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ परमात्मा कहता, परमात्मा ने कहा, कहता सतगुर पिछे भज पवे। सतगुर पिछे, सतगुर दा कहते पल्ला फड़ जाके शब्द सवारण हार। सतगुर की करता, सतगुरु खोटियों खरे करे शब्द सवारण हार। कहते फिर सतगुर दा कहते पल्ला फड़, वो तेनू शब्द देवेगा ते फिर तेरी जिंदगी जिहड़ी सवार देवेगा। फिर मेरे कोल आवी। फिर दोबारा वो बचन लै लीए, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार। खरे खजाने पाहिए खोटे सटिए बाहर वार। खोटे सच्ची दरगह सुटिए किस आगे करे पुकार। सतगुर अगे भज पवे एहा करनी सार। एहा करनी सार। ये की अर्थ है जी, सिखा तेरा सब तो जिहड़ा श्रेष्ठ काम ना वो इहो ही है कि गुरु का पल्ला फड़ ले। ते फिर की होएगा, सतगुरु खोटियों खरे करे शब्द सवारण हार। ये है गुरु का काम। होर अगे देखिए गुरु का काम की है। एक बचन है जी, जैसा सतगुरु सुनीदा गुरु की करदा। वो सानू ना अगर असी टुटे हुए हैं तो गुरु फिर विच विचोला बनता। हुण विचोले का काम की हुंदा कि दोनों परिवारां दा आपस विच मेल कराउणा। कुछ विचोले आपां विचोला शब्द कल्ला एक रिश्ते नूं सोचिए भी साडी बच्ची का रिश्ता कराता तो उन्होंने विचोला कह दिता। जदों किते आपसी परिवार दे विच भी तकरार पै जांदी है ते जिहड़ा इंसान कोई भला इंसान हुंदा जिहड़ा उस परिवार दा आपस विच मेल करा दिंदा उन्होंने भी असी विचोला ही कहने हैं। क्योंकि असी परमात्मा दे नालों असी विछड़े होए हां। 12 माह की बाणी तुसी पढ़दे हो, उहदा पहला शब्द ही पंक्ति है, किरत करम के विछुड़े कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। फिर महाराज कहते धेन दुधे ते बाहरी। जिस तरह एक गां कहते दुध नहीं दिंदी, धेन मैंने गां, दुध मैंने दुध, धेन दुधे ते बाहरी किते ना आवे काम। जल बिन साख कुमलावती। जिस खेती नूं पानी नहीं लगा उहदी मंडी विच भी कीमत नहीं पैनी। जल बिन साख कुमलावती उपजे ना ही दाम। उपजे ना ही दाम मैंने ਉਹਦੀ कीमत फिर मंडी जाके जो देखने कहना भरावा तू ਇਹਦੀ राखी नहीं की, तू ਇਹਦੀ संभाल नहीं की, ਇਹਦੀ ਤੇ कोई कीमत ही है नहीं। ये हालात साडे होणगे। वो शब्द है जी गुरु करदा की है, गुरु की साडी जिंदगी च अहमियत की है। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया में ले प्रभु, विछड़िया में ले प्रभु। हर दरगह का बसीट, हर नामो मंत्र दड़ाएंदा, हर नामो मंत्र दड़ाएंदा। वो फिर तेनू नाम दा मंत्र कहता दृढ़ कर। आ फड़ कहता नाम कहता मंत्र ये दृढ़ कर। हर नामो मंत्र दड़ाएंदा, कट्टे होमे रोग, कट्टे होमे रोग। फिर तेरे अंदरों जिहड़ा हंकार दा रोग है ना, जिहदे करके तू विछड़िया सीगा। धन पिरका एक ही संग वासा, विच होमे भीत करारी। धन ते पिर, जीव इस्त्री ते रब, उन्हां दे विच इक्को ही थां ते बैठे आ दोनों। लेकिन उन्हां दे विच एक दीवार है, वो दीवार हैगी आ होमे दी, जिन्हों असी पहली पौड़ी विच पढ़ांगे जाके। किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। पाल दा अखरी अर्थ भी दीवार है। वो दीवार किदां टुटूगी? झूठ दी दीवार होमे दी। धन पिरका एक ही संग वासा, विच होमे भीत करारी। एक होर मैं बचन दिया, घर वाला ते घर वाली। ये बंगला साहब मैं दी उदाहरण 13 तरीक जे तुसीं सुनिया होवे ते। घर वाला ते घर वाली इक्को ही सेज ते पे है ते घर वाली सौ गई है ते घर वाला जागदा। हुण दोवां दा मिलाप किद्दां होवेगा बई?
हुण इत्थे घर वाला कौन है? घर वाला है परिपूर्ण परमात्मा। घर वाली कौन है? आपां सारियां जीव इस्त्रियां। एका सेज विशी तन कंता, धन सूती पिर सद जागंता। धन सूती, धन मैंने आपां, घर वालियां सुतियां ते फिर सद जागंता। फिर ते वाजा मार रहा, कहता आजो आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची। वो ते वाजा मार रहा। ते जे असी वाजा नहीं सुननियां, अपने कन्ना दे विच बूझे दिते हुए है, ते फिर महाराज सच्चा सतगुरु क्या करे, जो सिखा मैं चूक। हुण जे सिख विच ही कमी है ते असी सतगुरु नूं किद्दां माड़ा कह दईए बई? कमियां ते साध संगत जी साडे विच है। सच्चा सतगुरु क्या करे, जो सिखा मैं चूक। चूक मैंने कमी। सच्चा सतगुरु क्या करे, जो सिखा में चूक। खैर आपां शब्द लिया सीगा, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दिड़ाएंदा कट्टे होमे रोग। कट्टे होमे रोग। आपां बचन कर रहे सी गुरु। एक ना आसा की वार दा जिहड़ा तीसरा बचन मैं कहा सी लैना। ਜਿਹੜੇ गुरु ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हालात भी ਆਪਾਂ गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। महाराज कहते नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सुचेत। मैं जी अपने मन की मर्जी करनी है जी, मैं होर कोई मर्जी नहीं करनी। मैं तुहानूं एक उदाहरण दिया। 10 साल हो गए मेरे ना रिश्तेदारां दे विच विआह सीगा। हुण तो वैसे मैं पैलसां में जाना छड्डता होया, क्योंकि उत्थे गंद मंद दे विच नहीं जा आउंदा, सीधी जी गल। जां फिर पुछ लईदा वा कि उत्थे राक्षसी भोजन तो नहीं हैगा, जे हैगा तो फिर नहीं जाना। फिर घरे ही जाके खंड पाठ के भोग ते प्यार देईदा भी ठीक है बस। तो रिश्तेदार भी मेरे बड़े करीब सीगे ते जाना भी पिया, ते मजबूरी भी कई बारी बंदे नूं मजबूरी विच जाना भी पैंदा। मैं ये भी तुहानूं गल दस दियां, कई बारी जाना पैंदा, उत्थे बंदा फिर रह नहीं सकदा। ते असीं बैठे, नाल मेरी सिंघनी बैठी, नाल मेरे बच्चे बैठे है। तो मैनू भाई साहब ने उत्थे कहा, कहते बाबा जी आओ अंदर, कहते एक गेड़ी ला आईए। कहते अंदर मीनस पैलेस के अंदर, असीं बाहर बैठे सीगे। तो मैं क्या यार भी अंदर वो बीबियां नचदियां पईयां ते अपना तो उत्थे कोई काम ही नहीं है। कहते बाणी कहती है नचन कुदन मन का चाओ, वो तेरा भला हो जे। मैं क्या ये तेरे मन का चाओ है, तेरे प्यो के मन का चाओ नहीं हैगा। प्यो कहता नच नच टप्पे बहुत दुख पावे, तेरा भला हो जे। मैं क्या देखो बाणी जिन्नी देर तक सानू असी उहदी गहराई तक नहीं जाने, उन्नी देर तक सानू सोझी नहीं। मैं क्या मेरा गुरु कह रहा नच नच टप्पे बहुत दुख पावे, नचियां टप्पियां भगत ना हुई। मैं क्या इत्थे तां आवाज आ रही है, थिरकर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। टेके बह जा। मैं कई बार देखता, माफ करना, गातरे पा के भी महाराज जी नची जाते हैं बेशर्मां को। मैं बेशर्मी शब्द वरतांगा। चलो जिन्हें अमृत नहीं छकिया सी उन्होंने मान लीए भी उन्होंने हाले तक सोझी नहीं हैगी। तो जे गातरे पा के भी साध संगत जी नचना, तो नचते भी कित्थे जाके, जिहड़ियां बीबियां नचदियां पियां उन्हां दे लागे लागे जाके। ये साडी कौम दे हालात है। कहता नचन कुदन मन का चाओ, बाणी च लिखिया। मैं क्या ये लिखिया मेरे मन का चाओ, पर रब दे मन का चाओ नहीं। इत्थे आवाज आ रही है मन की मत त्यागो हरजन, अपने मन की मत जड़ी त्याग। इत्थे आवाज आ रही है त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भौ जियो, इउ पावे हर दरसावड़ा नह लगे तत्ती। अपनी मत नाल नहीं कुछ करना, जेड़ा भी काम करना गुर की मत तू ले आने। गुरु की मत नाल चल, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे। माफ करना, इत्थे ले कईयां ने मुंडियां दे ब्याह भी कर रहे, तो कहना भाई साहब ने सानू पहले ही टोक दिता। तो मेरी बेनती है, मैं गुरु की गल करनी है, गुरु की गल करनी है। तो गुरु तो बगैर जो मेरा गुरु कहता है, मैं ना 2019 दे विच
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਡਨੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕੰਮ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਸਾਲ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 2 ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾੜੇ ਤੱਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਸਮ, ਉਹਦੇ 100 ਖਸਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ, ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬਾਪੁੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਵਾਂਗੂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ 100 ਖਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਹਾਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਹਾਗਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਿਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਓ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ, ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਸੁੰਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁੰਝੇ ਘਰ ਕਾ ਪਹੁਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਬੰਦ ਵੈ, ਇਹ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਵੈ। ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ। ਨਾਹ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਖਸਮ। 100 ਮੈਨੇ 100, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਈਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੱਸੇ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਚਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ, ਨਦਰ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 4 ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਦਸੂਨੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਨੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਨੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵਾਹ 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 ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਸ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣੀ। ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੀ ਨਦਰ ਦਾ, ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ, ਜਾਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੱਦ ਬਹਾਲੇ, ਸੱਦ मैंने आवाज मारी उन्हें, आपे सद फिर बहाले आपे, आपे विदा करावे। ये ओदी मर्जी दे विच ही आपां इत्थों मत्था टेक के बाद विच आपां इत्थों जाना, ये ओदी बख्शिश है जी। ते मैं कई बार ये बचन करदा हुन्ना, इहनूं खोलदा हुन्ना, आपे सद नूं कि आवाज़ सानूं कदों पई है। बाबा फरीद जी कहते पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात, पहले पैरे 6 तो शाम नूं 9 बजे तक, ये तेरा पहला पहर है। इस पहर दे विच तेरा फुल बनना। हुण अगली बेनती सुनियो, कि साडी भुख फुल नाल मिटेगी जां फल खाण नाल मिटेगी? दिओ जवाब। भुख साडी फुल नाल मिटेगी जां फल खावांगे उह नाल मिटेगी? फल ना मिटेगी ना, फुल नाल साडी भुख नहीं मिटेगी, क्योंकि फुल आप तोड़ांगे तो हो सकता 2-4 मिनट में सुंगड़ जाए हो, तो जो फल है वो तो असीं 2-2 दिन 4-4 दिन भी अपनी फ्रिजा में रख लेने हैं। जवाब दो ना अपना, तुसीं बोलिया करोगे। महाराज बाबा फरीद कहते पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात। हुण रात के 9 बजे तो लैके सवेर के 3 बजे तक वह बनना हैगा फल। पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात, जो जगन लहन से। हुण फल भी उन्होंने मिलना जेडे जागणगे 3 बजे तो बाद। जो जगन लहन से साई कन्नो दात, साई कन्नो दात, रब दे कोलों दातां भी जिहड़ियां ओह उहनां नूं मिलदियां। गुरु ग्रंथ साहब दे बचन है जी। ये सानू सिख नूं हुक्म है कि तू 3 तो 6 बजे विच अपना सारा कारज निबेड़ लै। सवेर का 6 बजे तेरी अरदास होनी चाहिए है। तू ठाकुर तुम पे अरदास, अमृत वेले की गल कर रहे हैं इत्थे महाराज। इसे नूं महाराज ने फिर अगे जाके महाराज कहणगे अमृत वेला सच नौ वडियाई। उहदा महाराज ने कोई सानू समा नियत किया वै, वो समा साडा हैगा गुरसिखो प्यारिओ 3 बजे तो लैके 6 बजे तक का। ये तुसीं 4 बजे उठो, तुसीं 4:30 उठो, ये तुहानूं पता कि तुसीं किन्नी देर दे विच अपणियां 5 बाणियां दा नित्यनेम तुसीं करना हैगा, ये तुहाडे ते डिपेंड करता है। पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो। कन्नो का आखिरी अर्थ है पासों, इत्थे कन्नो मैंने कन नहीं पास, साई कन्नो दात। फिर महाराज अगे फरमाउंदे कहंदे सानू आवाज़ां कहंदे कदों पईयां? महाराज इस समय की गल करते हैं, कहते जदों 3 तो 6 का समा सी ना, उदों कहते सिखा तैनूं आवाज़ां पईयां, उदों तैनूं आवाज़ां पईयां। वो आवाज़ां तेरे कन्नां ने नहीं सुनियां, पर तेरी आत्मा ने सुनियां। मैं तैनूं रात की गल दसां, राती ना साडे उत्थे बड़ा ही डम डम डीगा डीगा जिहा बजदा रहा सारी रात। तो मैं सौ गया 7 बजे ना, रजाई लपेट के भी उठना भी है सवेरे। 12 बजे 12:30 बजे ऐसी जाग खुली, नींद नहीं आई। 3 बजे फिर सवेरे फिर दोबारा मैं अरदास की, दातिया 1 घंटा नींद आ जाए। फिर 3 तो 4 बजे तक 1 घंटा सुत्तियां, फिर उठना पिया, क्योंकि रात 12 12:30 बजे सारा ही वो। क्योंकि देखो असी साडे च ना एक कमियां हैगियां, सानू वैसे हक नहीं है किसी की नींद खराब करन दा, पर अजकल देखते हैं विआहां दे विच डीजे चलते हैं, बुरी हालत है। आप भी सारी सारी रात खज्जल खुआर होना, तो गुआढ़ियां नूं भी नाल आपां करना। चलो महाराज कहते कहते तेनू रात नूं कहते आवाज़ां पईयां, पिछों राती सदड़ा। ये बचन है जी गुरु नानक देव जी का। पिछों राती सदड़ा, तेनू पिछल पैर कहते आवाज पई है, कादे वास्ते? नाम खसम का ले। पिछों राती सदड़ा, नाम खसम का ले। खेमे छत्र सराय चे, दिसन रथ पीड़े। जिन्नी तेरा नाम ते आया, तिन को सद मिले। फिर तुहानू परमात्मा वाजा मार के ये चीज़ां दिंदा।
जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिन को सद मिले। सद मैंने उन्होंने आवाज़ा मार के रब कहता आ मेरे पुत्र आ मेरी धीए मैं तेरे वास्ते आ पंडा बन्निया ये तू बख्शिश दियां पंडा अपने घर ले जा। पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले खेमे छत्र सराय चे दिसन रत पीड़े जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिन को सद मिले। ये है गुरु की बख्शिश, ये है गुरु की बख्शिश। वो आप सानू जिहड़ियां दातां वो वंडदा। मैं कहना हुन्ना तुसीं आपां आम तौर पर कहने मेरी रब सुनदा नहीं, क्यों नहीं सुनदा? गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं मन बेचै सतगुर के बेच के तो देख, उन्होंने दे के तो देख। मन बेचै सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। गुरु ग्रंथ साहब जी में सानू हर गल का जवाब है, पर गल यह है कि असी उस गल नूं पढ़ लेना सुन लेना पर अपनी जिंदगी में लागू नहीं करना। मन बेचै सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास, उहदे कारज पूरे होणगे। साध संगत जी, सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख बेकार ते हटे। सतगुर सिख को नाम धन दे, नाम धन दे। फिर गुरु की करदा? गुरु फिर अपने सिख नूं अपने सीने दे नाल ला के ओदी संभाल करदा। सतगुर सिख को जी नाल समारे, जी नाल अपनी जिंद तो भी ज्यादा उन्हों ओदी बख्शिश करदा। मैं बेनती कर रहा सी अगर कोई अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दा ना उन्हों भी महाराज कहते नदर करे जे ओदी बख्शिश होए। नदर करे तां सिमरिया जाए, ओदी बख्शिश तो बगैर सिमरन नहीं हो सकता। नदर करे तां सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रहे लिवलाई। फिर ओदी आत्मा पिघल जाएगी जिहड़ी लोहे वांगू जिहड़ी बर्फ वांगू कठोर हुई है। आत्मा द्रवे रहे लिवलाए, आत्मा द्रवे रहे लिवलाए। महाराज फिर पाउंदे आ नदर करे तां सिमरिया जाए। सो मेरी कहण तो भाव कि गुरु दी बख्शिश दे नाल ये जो आपां पिछे प्रकरण करके आए हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख ये सारा कुछ सानू मिल जाएगा। लेकिन महाराज कहते हैं गुरु दी बख्शिश दे नाल गुरु दी रहमत दे नाल जे तेरे ते गुरु दी बख्शिश नहीं होई ना। हाँ एक थां ते महाराज जरूर कहते हैं दाती साहिब सदियां क्या चले तिस नाल एक जगंदे नाल लहन। एक ना मेरे वर्गे अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ते हैं तुहानू भी सुनाते हैं सारी उम्र सुनाते ही रह जाते हैं पर मिलता कख नहीं। ये गुरु की बख्शिश है जी। एक जगंदे ना लहन लहन एक ना सुत्तियां दे उठाल। एक महाराज कहते हो मेरे पुत्ता तू सुत्ता मैं रजाई 8 बज गए उठ मैं तेरे वास्ते आ कुछ लैके आया। ये ओदी बख्शिश है जी। किहड़े वेले उन्हें किहदे उपर किद्दां दी बख्शिश करनी। दाती साहिब संदियां क्या चले तिस नाल एक जगंदे ना लहन एक ना सुत्तियां दे उठाल। एक सुत्तियां ते ही बख्शिश जिहड़ी है वो महाराज कर दिंदे हन। आओ अज दा जो प्रकरण सी अपना सीगा गुरप्रसाद। कल नूं आपां शुरू करांगे जप। एक तुहाडे को मैं छुट्टी मंग लई है 25 तरीक मैं आप जी के दर्शन नहीं कर सकांगा क्योंकि 24 तरीक कल मैं जाना गुरदासपुर मेरी उत्थे हाज़री है 25 तरीक की। वो एक दिन की जिहड़ी हाज़री है मेरी गैर हाज़र दे विच भाई साहब जी आप जी नूं कीर्तन दे नाल निहाल करनगे। बेनती है भी आउणा जरूर है। आपां अपना रोटी एक दिन की मैं आप जी को छुट्टी मंगी है 25 तरीक मैं आप जी के दर्शन नहीं कर सकांगा इसलिए आप जी मैनू माफ़ कर देना क्योंकि उत्थे महापुरुषों का समागम हो रहा दास ने उत्थे हाज़री भरनी है। तो महाराज अज का जो प्रकरण सी वो सी गुरप्रसाद गुरु की बख्शिश। आओ 2 मिनट अपने बाकी हैगे समय हिसाब नाल ते आपां 2 मिनट अपनी जिहड़ी रसना हैगी है वो आपां सुच्ची कर लीए। विसर नाही दातार अपना नाम दियो
विसर नहीं दातार अपना नाम दियो। महाराज कहते हैं नाम जपत गोबिंद का सूची भई रसना। जे असी रसना अपनी सूची करनी है ना तो इस रसना के उपर तुहानूं उहदा नाम लियाउणा पेगा। बड़ा गंदमंद है जी ये उपर। रात नूं सुत्तियां सुत्तियां भी पता नहीं ये की कुछ करी जाता है मन। फिर जो मन करदा तो कुदरती गल है वो जबान ते फुर्रा बनना ही बनना। महाराज कहते हैं इस करके इनू सूची करने वास्ते नाम जपत गोबिंद का सूची भई रसना, तेरी रसना सुची हो जाएगी। इस करके बेनती है सारे उच्ची आवाज में बोलिया करो, विसर नहीं दातार अपना नाम दियो। विसर नहीं दातार अपना नाम दियो। गुण गावा दिन रात नानक चाओ इहो। जिस तरह एक घर वाली दा घर वाला शाम नूं 5 बजे तो बाद काम तो नहीं होंदा ना, तो उहदे अंदर एक चाव हुंदा भी किहड़े वेले आवे तो मैं उहदी सेवा करा, उहदे वास्ते भोजन पकाया, उहदे वास्ते मैं मंजा बिछाया, उहदे अंदर एक चाव है। इसी तरह असी सारियां परमात्मा दियां घर वालियां, चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है, साडे अंदर भी परमात्मा दे लई नाम जपन दे लई एक चाव पैदा होना चाहिए, जिन्हों महाराज कहते गुण गावा दिन रात। गुण गावा दिन रात नानक चाओ इहो। सबना जियां का एक दाता, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई। सबना जियां का एक दाता, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुलां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की